नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है या हिंदी में द दा दी दू जैसे दिनेश, दीपक, दीप्ति, दिव्यांशी, दीनू, ऐसे नाम वाले लोगों का राशिफल 2022 आखिर क्या कहता है? क्या कहते हैं आपके सितारे? क्या आपकी जिंदगी में अहम बदलाव आने वाले हैं नए साल के साथ ही? नए साल 2022 में कैसा रहेगा आपका करियर और व्यवसाय? वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा? शिक्षा, एजुकेशन की दृष्टि से विद्यार्थियों की लाइफ कैसी रहेगी? प्रेम जीवन, लव लाइफ के लिए, लवर्स के लिए नया साल 2022 कैसा रहेगा? वहीं आर्थिक जीवन, रुपये पैसों के हिसाब से नए साल में परिस्थितियां आपकी कैसी रहेगी? स्वास्थ्य, हेल्थ की दृष्टिकोण से भी अपन नए साल 2022 का राशिफल जानेंगे। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे और वहीं कुछ उपाय भी बताऊंगा आपको, जिनको करके आप अपने ग्रह नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं और नए साल 2022 में अपने वांछित मनोकामनाओं को पूरी कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं डी नाम वाले व्यक्तियों का राशिफल 2022 संपूर्ण वार्षिक एस्ट्रोलॉजी होरोस्कोप में आपको बताने वाला हूं। वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। चाहे आपका नाम डी अक्षर से शुरू होता या आपके किसी करीबी दोस्त, रिश्तेदार, आपके चाहने वाले, आपके लवर्स का नाम अगर डी अक्षर से शुरू होता है तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी साइंस और एक सोशल सर्वे के मुताबिक डी अक्षर वाले जो लोग होते हैं ना, वो बड़े ही उदार स्वभाव के होते हैं। हालांकि ये लोग अपनी रोमांटिक लाइफ को लेकर बेहद नए विचार वाले होते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी में जब भी कोई नया व्यक्ति आता है तो ये उसके लिए बहुत ही पेशेंट यानी कि उत्साहित होते हैं, जो दूसरों की केयर भी करते हैं। डी नाम वाले लोगों की राशि मीन राशि होती है, जिनके हिंदी के अक्षर कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। अक्सर ये देखा जाता है दोस्तों कि डी अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले लड़के या लड़की अपने काम और अपने लोगों के प्रति समर्पित होते हैं। अपनी चीजों को लेकर कभी वो समझौता नहीं करना चाहते हैं। इन लोगों को हमेशा सुंदर व आकर्षक दिखने की चाहत होती है। ये लोग बोर्न स्मार्ट भी होते हैं, यानी कि पैदाइशी स्मार्ट होते हैं। इनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है और ये सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं होते बल्कि दिल के भी काफी अच्छे होते हैं। बुद्धिमानी के क्षेत्र में अक्सर देखा जाता दोस्तों कि डी नाम वाले लोग हमेशा आगे रहते हैं। इनके ऊपर देवी सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों की ही परम कृपा जिंदगी में होती ही होती है और इसीलिए ये लोग बुद्धिमान और धनवान दोनों के ही विजेता होते हैं। डी अक्षर वाले व्यक्ति हमेशा अपने मन की करते हैं। ये किसी भी व्यक्ति की नहीं सुनते हैं। उन्हें दूसरों की बातों पर ध्यान देना पसंद नहीं होता है। ये अपने मन की बात सुनते हैं और अपने मन में ठान ली उसी को करते हैं और एक बार अगर किसी बात को ठान ले तो उसे पूरा करने की जिद पर अड़ जाते हैं। कुल मिलाकर के डी नाम वाले लोगों की काम करने की शक्ति बड़ी ही जिद्दी होती है। आपको बता दूं, डी अक्षर की अंकीय ऊर्जा 4 के बराबर मानी जाती है। अंक ज्योतिष में 4 अंक डी नाम वालों का होता है और अंक 4 संतुलन, सुरक्षा और मेहनत का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए डी अक्षर प्रभावशाली ऊर्जा वाला व्यक्ति माना जाता है। इस अक्षर को बिजनेस और पैसों से भी जोड़कर देखा जाता है। जिन लोगों का नाम डी अक्षर से शुरू होता है वे कठिन परिश्रम करने वाले होते हैं और अक्सर अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त कर ही लेते हैं। भले ही अभी आपकी जिंदगी के हालात कुछ भी चल रहे हो, लेकिन आप अपनी मेहनत के बलबूते पर भविष्य के वक्त को जरूर बदलने में कामयाब हो पाएंगे। डी नाम वाले व्यक्ति बहुत ही वफादार और विश्वास करने के काबिल भी होते हैं। ये हमेशा मुश्किल के वक्त दूसरों के काम आते हैं। इस अक्षर के नाम वाले लोग मजबूती से महसूस करते हैं कि ये अपने और परिवार वालों के लिए एक रिश्ते की मजबूत नींव रखें। इन लोगों की इच्छा शक्ति भी काफी मजबूत होती है। ये अपनी लाइफ में सिद्धांतों पर चलना पसंद करते हैं। इन लोगों का एक नकारात्मक पक्ष यही होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिद्दी किस्म के होते हैं और इनकी ये आदत इनके लिए कभी कभी नुकसानदेह भी साबित हो जाती है। जिन लोगों का नाम इस अक्षर से शुरू होता है ये प्रतिक्रिया बहुत जल्दी देते हैं, लेकिन दूसरों की बहुत परवाह और चिंता करते हैं। उनकी समस्याएं सुलझाने में भी मदद करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही अच्छे विश्वास पात्र और वफादार भी होते हैं। इसके चलते ये अपनी जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, इश्क, लव भी जिस किसी से करते हैं उसके साथ बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उसके साथ कभी धोखा, दगाबाजी या बेवफाई करने की सोचते भी नहीं है। तो ये रही दोस्तों डी नाम वाले लोगों की कुछ बेसिक बातें और आइए अब अपन जानते हैं कि आखिर डी नाम वालों का नया साल 2022 कैसा रहने वाला है। आपको बता दूं, डी अक्षर वाले लोगों के लिए राशिफल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आ रहा है। कई सारे ऐसे बिंदु और पॉइंट हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। सबसे पहले अपन करियर और व्यवसाय के लिहाज से बात करें तो करियर को लेकर ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वर्ष का पूर्वार्ध थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन अप्रैल के बाद से स्थितियों में बदलाव आएंगे और आपको अपने करियर को लेकर पीछे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके साहस और पराक्रम की बढ़ोतरी होगी और आप अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हुए उनसे अच्छे संबंध भी बनाए रखेंगे, जिससे कि आपको उनका सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा और नौकरी में आपकी स्थिति और ज्यादा मजबूत बनेगी। अगस्त के महीने से लेकर अक्टूबर के महीने के बीच आपको अच्छा पद मिलने की संभावनाएं भी बन रही है और आप अपनी नौकरी में अनुकूलता महसूस करेंगे। दिसंबर के महीने में थोड़ी आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान आप अति आत्मविश्वास के शिकार होने के कारण अपनी ही गलती के कारण नौकरी में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए नौकरी करने वाले जातक दिसंबर के महीने में थोड़ा सतर्क रहिएगा। यदि आप व्यापार करते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस काम धंधा करते हैं तो ये वर्ष आपके लिए मध्यम रहने वाला है। आपको अपनी कुछ परियोजनाओं में योजनाओं में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य
भविष्य में उनकी सार्थकता साबित होती नहीं दिख रही है जिनकी आपने उम्मीद की थी। इसके लिए आपको किसी अनुभवी विशेषज्ञ की भी आवश्यकता पड़ सकती है, यानी कि आप अपने बिजनेस काम धंधे को आगे बढ़ाने के लिए किसी बड़े बुजुर्ग की राय लें। राय मशवरा लेना आपके लिए अच्छा साबित होगा, अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकता है। अब बात करें वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, यानी कि पति पत्नी के बीच रिश्तों में कैसा रहेगा माहौल 2022 का। तो आपको बता दूं, वैवाहिक जीवन के सितारे आपके साल 2022 में खुशी के पल भर रहे हैं। आप और आपके जीवन साथी दोनों एक दूसरे के परस्पर संबंधों का लुत्फ उठाएंगे और अपने दाम्पत्य जीवन को खुश बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस साल आपको संतान से संबंधित कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है, जिसकी वजह से पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। पारिवारिक रूप से आप काफी व्यस्त रहेंगे, धर्म कर्म और पूजा पाठ के कार्यों में भी आपका समय जाएगा और अपनी रुचि भी देंगे आप। अप्रैल से सितंबर के समय में आपको आपके जीवन साथी के साथ थोड़ा स्वास्थ्य के दौरान ध्यान रखना पड़ सकता है, क्योंकि इस दौरान उनको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं और इसके बाद समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और वर्ष के अंतिम महीनों में आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर काफी राहत भी महसूस करेंगे। अपने जीवन साथी के साथ आप किसी दर्शनीय स्थल की सैर करने भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैरिड लाइफ के हिसाब से तो बहुत अच्छा जाने वाला है नया साल 2022। और वहीं दोस्तों स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए एजुकेशन शिक्षा से संबंधित नए साल 2022 के सितारे आपके क्या कहते हैं। तो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्ष 2022 की शुरुआत तो आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगी। आपका पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, आप सभी बातों को पीछे छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई पर पूरी एकाग्रता रखते हुए ध्यान भी देंगे, जिसकी वजह से आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आप अच्छी उन्नति भी कर पाएंगे। मार्च से लेकर मई के दौरान आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में शरीक होकर सफलता मिलने की भी पूरी संभावना बन सकती है। इसके बाद का समय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए वर्ष की शुरुआत से मध्य तक का समय ज्यादा अनुकूल रहेगा। उसके बाद उन्हें अथक प्रयास के बाद ही सफलता मिलने की संभावना बन रही है। इस वर्ष आप शिक्षा को लेकर शुरुआत में कहीं विदेश जाने की भी यात्रा आपकी बन सकती है। विदेश के कॉलेज में आपका दाखिला यानी कि एडमिशन हो सकता है ना। तो ये रहा एजुकेशन के हिसाब से। और अब अपन बात करें दोस्तों प्रेम जीवन, लव लाइफ आखिर कैसे रहने वाली है। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो वर्ष की शुरुआत में आप और आपके प्रियतम के बीच की दूरियां कम होगी और आकर्षण की बढ़ोतरी होगी। आप रोमानियत से भरे रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपके व्यवहार में थोड़ी सी अहम की भावना भी दिखाई दे सकती है, जिसकी वजह से कभी आप कुछ ऐसा भी कह सकते हैं जिससे आपके प्रियतम के दिल को ठेस पहुंचे और इससे आपका रिश्ता मुसीबत में आ सकता है। और इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी स्थिति बनाने से बचें। अपने अहंकार, घमंड, ईगो को दूर रखें। आप दोनों के रिश्तों के बीच ना आने दें। अप्रैल से अगस्त के दौरान आपके रिश्ते में एक नई सी ताजगी आएगी। आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने जाने की योजना भी बनाएंगे। इससे आप दोनों को एक दूसरे को समझने का काफी वक्त देने का मौका मिलेगा, जिससे आपसी गलतफहमियां दूर होगी और आप दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे। यदि आप अपने प्रियतम से शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वर्ष अनुकूल है। आपको अपनी पसंद से शादी करने का मौका भी मिल सकता है। वर्ष के मध्य में आपके सामने अपना प्रस्ताव रखने से सफलता मिलने के उच्च योग बनेंगे। और कुल मिलाकर के साल के अंतिम दिनों में दोस्तों आप अपने रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से बखूबी समझ करके आगे बढ़ाने की सोचेंगे। वहीं अब बात करें आर्थिक जीवन, रुपये पैसों के दृष्टिकोण से नया साल 2022 कैसा रहने वाला है। यदि आर्थिक जीवन पर दृष्टि डालें तो वर्ष की शुरुआत में आप काफी खर्चीले रहेंगे। आपके खर्चे काफी बड़े चढ़े रहेंगे, जिसकी वजह से कितनी भी आमदनी हो आपको कुछ परेशानी महसूस होगी और आर्थिक जीवन में कुछ कमी रहेगी। लेकिन अप्रैल के बाद से आपको इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि आपके फिजूल खर्चे भी बढ़ जाएंगे, लेकिन आपकी आमदनी भी अच्छी बढ़ोतरी प्राप्त कर लेगी, जिससे आप अपने कुछ पुराने कर्ज भी चुका पाएंगे और कुछ नए खर्च को भी कर पाएंगे। इस दौरान आपको किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपके लिए वर्ष की शुरुआत में अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे, जबकि यदि आप नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो वर्ष का मध्य आपको अच्छी आर्थिक स्थिति का भी स्वाद चखाएगा। तो कुल मिलाकर के ऑल ओवर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन 2022 में बेहतर बनने वाली है। अच्छा, हेल्थ, स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुखी निरोगी काया है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष आपको स्वास्थ्य समस्याओं से काफी हद तक राहत देने वाला है। आप तंदुरुस्त जीवन जिएंगे, लेकिन मौसमी बीमारियां आपको थोड़ी बहुत आपकी लापरवाही के कारण परेशान कर सकती है। आपको लापरवाही से भोजन करने के कारण पेट से जुड़े रोग भी परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा कफ भी रह सकता है, थोड़ी बहुत सर्दी खांसी जुकाम जैसी स्थितियां भी बन सकती है। और आपको कुल मिलाकर के हर दिन ध्यान और योगा करना चाहिए। इसकी वजह से आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर नियंत्रण रख पाने में कामयाब हो सकते हैं। इस साल आवश्यकता से अधिक भोजन करना और पोषक तत्वों से रहित बाहर का भोजन करना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है और इसलिए आउट ऑफ मार्केट, बोले तो आउट ऑफ होम मार्केट का खाना जितना हो सके कम ही खाएं, ज्यादा बेहतर होगा आप सबके लिए, है ना। और अब अपन कुछ उपाय देख लेते हैं। आपको श्री राधा कृष्ण की मूर्ति के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर और मक्खन श्री का भोग लगाकर श्री राधा कृष्ण जी की उपासना करनी चाहिए। और इससे दोस्तों जिन ग्रह नक्षत्रों का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर साल 2022 में पड़ने वाला है वो कम हो जाएगा ये उपाय करके, और आप एक बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। बाकी हम सभी की यही प्रार्थना है, आपको नए साल में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की मिले, आप अपने सभी सपनों को पूरा करें। हम सभी की यही दुआ है।
है, प्रार्थना है। और बाकी ज्यादा राशिफल एस्ट्रोलॉजी के भरोसे बिल्कुल ऐसा ना रहे, है ना। कहने का मतलब मेहनत करते रहे, जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। गीता में भी श्री कृष्णा ने अर्जुन को यही कहा था, कर्म करते रहो पार्थ, फल की चिंता मत करो। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी अपनी जगह पर है और अपनी मेहनत अपनी जगह पर है, दोनों का एक लेवल मेंटेन रखें। ओके, और भी आप कौन से नाम की राशिफल जानना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। मैं आपको भी आपके नाम का हॉरोस्कोप 2022 आपके मोबाइल तक जरूर पहुंचाऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।